गोली चलने की बात कही गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं कि गोली चली, यहाँ दिल्ली में जो जहांगीरपुरी में हुआ उसमें गोली चलने की बात कही गई है। और जो कहा गया है कि जो सब इंस्पेक्टर हैं मेधालाल, उन्हें गोली लगी, उनके बाएं हाथ में गोली लगी है और 40 से 50 राउंड आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। ये भी बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि एफआईआर में जो खुलासे हो रहे हैं वो एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं, यानी कि एफआईआर में क्या क्या बातें दर्ज की गई हैं। सब इंस्पेक्टर मेधालाल को गोली लगने की बात, यानी कि हिंसा में गोली चली। ये गोलियां किसने बरसाई, कहां से आई ये गोलियां, कैसे पथराव की घटना थी, तो गोलियां चलाने की बात, यानी कि क्या ये एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि गोलियां भी थी, हथियार भी थे और सब इंस्पेक्टर को गोली लगी है। जिसके बाद ये भी कहा गया कि 40 से 50 राउंड आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े हैं। तो ये तस्वीरें मैं आपको जहांगीरपुरी की दिखा रही हूं। और ये भी बताऊं कि यहाँ पर इस वक्त देखिए किस तरह से पूरा जो तैनाती है, जो पुलिस बल की तैनाती है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है, वो भी मैंने आपको दिखाई। और ये भी बता रही हूँ कि कैसे इस हिंसा को लेकर लगातार यहाँ पर जो चश्मदीद हैं उनके अलग अलग बयान आ रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे इस हिंसा को भड़काने की भी कोशिश की गई। और ये भी वो कहते हैं कि कैसे जरा पत्थर भी किस तरह से पूरी सड़क भर पत्थरों से भरी हुई, कांच की बोतलों से भरी हुई वो भी नजर आती है। जरा आ जाइए संदीप, वो भी हम अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं। लगातार चश्मदीदों से भी बात कर रहे हैं और जहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि कैसे चलाई गई गाड़ी चलाई। आप यहीं के हैं? यहीं के आप सर, क्या हुआ था कल मैडम बता रहे, शोभा यात्रा जो हो रही थी उसमें पथराबाजी हुई है इसके ऊपर से, मस्जिद के ऊपर से। उनके प्री प्लान था जैसे कि बता रहे बोरियों में पत्थर, शीशे वगैरह जो भी था इकट्ठा कर रखा था, सारा सामान वगैरह इन लोगों ने सुबह से प्लानिंग बना रखी थी। मस्जिद की उधर से अच्छी यात्रा निकाली इन लोगों ने। इनका मुहर्रम निकलता, हम कुछ नहीं करते, लेकिन इन्होंने हमारा आज तक हमने कभी कुछ नहीं करा इतने साल। सर अच्छी बात है, ये बने रहना चाहिए। और ये क्या हुआ उसकी जांच होगी अभी। हमारी शोभा यात्रा पे ऐसा करेंगे। विदाउट परमिशन यहाँ रह रहे, बांग्लादेश से बसें भर के आती हैं, 100 लोग आएंगे और 50 वापस जाते, 50 यहीं रह जाते हैं। आप में से कोई मौजूद था कल जब ये हुआ? किसी ने कुछ देखा? हाँ आप थे, बताइए क्या देखा आपने? रैली में हम भजन गाते गाते मस्जिद के बाहर से जा रहे थे, तो ऊपर से एकदम से पथराव और कांच लगे। हम लोग एकदम डर गए, हड़कंप मचा। वहाँ से कई मुसलमान तलवारें लेकर हमारे पीछे भागने लगे। हम बालाजी की मूर्ति लेके भागने की कोशिश कर रहे थे। वो तो 4 कांस्टेबल इस चौकी में मौजूद थे उस समय। ये लोग भागते भागते गए। पुलिस कितनी देर में आई? पुलिस तो मैम आई नहीं पूरी लड़ाई में। पूरी पथराव जब खत्म हो चुकी है, पुलिस चौकी वहाँ बनी हुई है चौराहे पे, ठीक चौराहे? जी ये रही। सिर्फ 4 कांस्टेबल मौजूद, तो 4 अच्छा। के हाथ पे गोली लग गई थी उस समय पे और 2 घायल है इस समय। तो गोली कहाँ से चली? गोली किस तरफ से? गोलियां इसी तरफ से चली है मैडम, उसी तरफ से। वो हमें कांस्टेबल उन्हें रोकने की कोशिश की तो नहीं रुके, उन्होंने तलवार चाकू लेके गोलियां बहुत चलाई हैं। तो वहां से गोलियां चली। आप कह रहे हैं कि 4 कांस्टेबल जो चौकी पे मौजूद थे वही मौजूद थे, उसके बाद किस तरह से पुलिस को बुलाया गया? फिर जो पुलिस फोर्स आप इस वक्त देख रहे हैं, एक बार फिर से संदीप दिखा दीजिए। जितना हम 10 कदम चल रहे हैं उसी 10 कदम आगे चलने के बाद एक बड़ा जमावड़ा पुलिस का। और पुलिस यहाँ पर लगातार कह रही है कि भीड़ न लगाइए। ये लोगों से अपील भी की जा रही है कि लोग भीड़ न लगाएं और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखें। पुलिस जाहिर है अपना काम कर रही है और इस वक्त इस पूरे इलाके में किसी तरह का कोई तनाव न फैले, ये उनकी पूरी कोशिश है। जरा संदीप एक बार, क्योंकि जो पुलिस का जो पूरा एक जत्था जो है पुलिस कर्मियों का वो आगे चल रहा है और लगातार इस पूरे इलाके में ये कोशिश ये की जा रही है और अपील ये की जा रही है कि भीड़ न लगाई जाए और यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे। और ये तो यहाँ पर पुलिस कर्मियों की लगातार जो दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो लगातार लोगों से अपील करते हुए शांति बनाए रखने की। और उनका एक आप देखेंगे पूरी सड़क पर आपको रैपिड एक्शन फोर्स नजर आएगी, आपको दिल्ली पुलिस नजर आएगी। चश्मदीद बाहर आ रहे हैं घरों से, वो बताना चाह रहे हैं क्या हुआ, वो लोगों से बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि कल जो कुछ हुआ है उसकी जांच दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है और लोगों को बताना चाह रहे हैं लोग कि कल क्या कुछ हुआ, उस घटना के बारे में बताना चाह रहे हैं। ये जो गली है यहाँ पर भी पथराव हुआ, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। आप में से कोई था? हमारे सामने हमारे गली में आए सारे भाग के। क्या हुआ था कल? क्या हुआ, रैली जैसी आई है मस्जिद के पास, वहाँ पे पथराव शुरू हो गया जी। वो पहले इंतजाम से बैठे थे सारे। हाँ। पहले से कर रखा था उन्होंने सारा इंतजाम, ठीक है जी। और वो हमारे रैली वाले छोड़ के भागे, तलवार सबके हाथों में, उन लोगों के हाथों में तलवार। हमारे रैली वाले हमारी गलियों में आए और इन लोगों ने इतना नुकसान करा हम लोगों का, गाड़ी पूरी दुकान तोड़ दिया और जो भी सबको मारा।
सबको चोट लगी है, हमारे बच्चों को इतने। पुलिस वाले आए उनको भी चोट लगी है बहुत। पुलिस वाले कल घर जख्मी भी हुए हैं, गोली भी चली, गोली भी सुनाई दी। हाँ जी सुनाई दी है। गोली हम यही रहते हैं जी। हाँ जी यहीं पर इसी गली में रहते हैं। आपने भी देखा? जी ऐसे ही बस शोरगुल से सारे भाग के हमारी गली में आए पहले। एक पुलिस के जवान को भी गोली लगी है। वो FIR में भी जिक्र। जी हाँ, ये बताइए कि इतना इनको पावर दे दिया गया कि हमारे जवानों को भी ये नहीं छोड़ रहे हैं।